हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग दोबारा डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी जीएमसी उधमपुर के लिए इंपॉर्टेंट ओबीजी के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे जाके एक बार देख लीजिए, ताकि अगर ओबीजी के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कहीं पे भी स्टाफ नर्स में ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि दोबारा रिपीट भी हो ये क्वेश्चन तो आपका आंसर जो है वो गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ना है केयरफुली और आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा? क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन यूटेरो यानी कि यूट्रस द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म लेयर फॉर्म। कल हमने इसके बारे में बात की थी, मैंने बताया था जर्म लेयर जो होती है वो तीन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आया है कि यूट्रस में द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म लेयर जो रहती है वो क्या फॉर्म करती है। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करते रहना है साथ में, और आप पूरा क्लास को अटेंड कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके काम आ जाए, और अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी आपके लिए ये बेटर रहेंगे। ठीक है, चलिए यस आंसर करिए। तो कल ही हमने देखा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो रहते हैं वो किससे बनते हैं? एंडोडर्म से। तो ये तो हम पहले ही रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बनता है? मीजोडर्म से। कल ही हमने पढ़ा था मीजोडर्म, हार्ट, किडनी, ये सब किससे बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्टोडर्म की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है, सीएनएस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो किससे बनता है? वो याद रखिएगा, ये एक्टोडर्म से बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या ऑल ऑफ द एबोव। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है आपको। ऑर्गन कब डेवलप होते हैं ये पूछा गया है, ऑर्गेनोजेनेसिस। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है फटाफट से एंड देन गिव आंसर। तो देखिए ऑलमोस्ट पूरे ऑर्गन जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वेरी गुड, ए आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो देख लीजिए कोई सी आंसर भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन जो होता है, यानी कि देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 मंथ्स का, उसमें सारे ऑर्गन जो रहते हैं वो बन जाते हैं। हाँ, वो मेच्योर नहीं होते हैं, उसमें वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन फॉर्म जो होता है वो पूरा तैयार हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट गेन होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। बाकी ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, ऑर्गेनोजेनेसिस टेक प्लेस इन विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट? जर्मिनल, जायगोट, एम्ब्रियोनिक या फिटल? चलिए अभी पूछा गया है, अब इसी क्वेश्चन का देखिए दूसरा रूप का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है। तो आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और आंसर करना है आपको। यस, तो अभी मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 12 वीक तक, 0 से लगा के 12 वीक तक जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो इसी में सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि लगभग मान लो आप 8 to 9 वीक या 3 to 9 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है,
ठीक है, इसमें सारे ऑर्गन जो रहते हैं, ऑलमोस्ट मेजर स्ट्रक्चर जो रहती है वो फॉर्म हो जाती है। और आपको पता है 8 वीक से पहले हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो इसी एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर सारे ऑर्गन जो रहते हैं वो मेजर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो यहाँ पे सी जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टेशनल सेक कैन बी सीन इन अल्ट्रासाउंड 8, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक या 5 वीक। गेस्टेशनल सेक जो रहता है यानी कि यूट्रस में जब सोनोग्राफी किया जाता है, जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी की यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद में कंफर्म कब करते हैं, जब सोनोग्राफी किया जाता है। ठीक है, तो यूएसजी जब करते हैं उस टाइम पे गेस्टेशनल सेक यानी कि जो यूट्रस का पार्ट होता है वहां पे खाली जगह आपको दिखेगी, जब यूएसजी में दिखेंगे, उसी को बोलते हैं गेस्टेशनल सेक। यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म यूएसजी के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर? तो आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है। यस, पूछा गया है गेस्टेशनल सेक कैन बी सीन इन अल्ट्रासाउंड, कब दिखाई देता है ये पूछा गया है। आंसर करिएगा। देखिए, तो गेस्टेशनल सेक जो है वो कब दिखाई देता है, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक, या एग्जैक्ट अगर मैं आंसर करूं तो 4.5 वीक से लगा के 5 वीक के बीच में गेस्टेशनल सेक जो है वो बन जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 से 5 वीक के बीच में जो है वो गेस्टेशनल सेक दिखाई देता है यूएसजी के द्वारा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इन प्रेगनेंसी हार्ट बीट एंड जीआईटी डेवलपमेंट स्टार्ट इन फीटस इन विच मंथ, फर्स्ट मंथ, थर्ड या फोर्थ मंथ, 7 मंथ या 9 मंथ। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। डियर क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो जाएं, और भी बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा। और इंपॉर्टेंट ओबीजी के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं आपको, एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, तो आपके लिए ये भी एक ऑलमोस्ट पूरा कवर अप हो जाएगा ओबीजी। ठीक है, यस। बताइए, अभी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती है। उसके बाद वेट गेन होना, वो सारी चीजें बाकी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है। तो यहाँ पे इन प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट बीट जो रहती है 21वें दिन, प्रेगनेंसी कंसीव के 21 डेज में हार्ट बीट जो होती है वो आ जाती है बच्चे की, और न्यूरल ट्यूब भी उसी टाइम पे फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, जीआईटी डेवलपमेंट, तो ये जीआईटी ऑर्गन डेवलपमेंट सब कुछ कब होता है, फर्स्ट मंथ के अंदर। तो ए करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, when does the heart begin beating during embryonic development, at the end of the first week, during second week, in the beginning of the fourth week या after the 8th week? चलिए आंसर करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आंसर भी करना है। आंसर करिए। चलिए आंसर करिएगा। When does the heart begin beating during embryonic development? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो हार्ट बीट कब आ जाती है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि अप्रोक्स 21 डेज जो होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि, या फिर हम मान लें कि 18 से 19 दिन या 18 से लगा के 21 दिन के बीच में जो है वो हार्ट बीट आना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट थर्ड वीक जब होता है, तीसरा वीक, उसी टाइम पे हार्ट बीट आ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ वीक, यानी कि थर्ड वीक में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है बच्चे की एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म, बच्चे का जो ब्रेन होता है वो कौन से वीक में बन जाता है ये पूछा गया है। आंसर करिएगा। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लास को शेयर करना और साथ में आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा।
यस तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से वीक में ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट तो हो जाता है 3 to 4 वीक में स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है 12 वीक में। वैसे ये मैच्योर होना और न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट वगैरह ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 12 वीक, 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सारी चीजें होती हैं और यहाँ पे 12 वीक ही ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे ए करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिन टुवर्ड द एंड ऑफ डैश एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द फीटल लाइफ 2 to 3 वीक, 11 to 12 वीक, 3 to 5 वीक या 21 to 22 वीक। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? किडनी। आंसर करिएगा, किडनी डेवलपमेंट जो है यस एवरीवन आंसर करिएगा। तो किडनी का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने बताया कि सारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, टोटली जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है, किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन कब बनाना स्टार्ट करती है? तो किडनी जो है वो ऑलमोस्ट 12 वीक के अंदर जो है वो यूरिन बनाना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 11 to 12 वीक रहेगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ 24 वीक द fetus is characterized by the appearance of limb and digits, B external genitalia and fine hair on the body only, C fine hair on the body and eyelashes with separate eyelid, and D fully developed organ system। आंसर करिए, बाय द एंड ऑफ 24 वीक द fetus is characterized by the appearance of। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और साथ में आंसर भी करना है आपको। चलिए आंसर करिएगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए पूछा गया है यहाँ पे कि बाय द एंड ऑफ 24 वीक द fetus इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ, कैसा अपीयरेंस दिखाई देता है 24 वीक के अंदर, ऐसा पूछा गया है। आंसर करिएगा। तो 24 वीक का जब टाइम ड्यूरेशन होता है तो बच्चे के बॉडी पे फाइन हेयर जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर फाइन हेयर ऑन द बॉडी एंड आई लैशेज वगैरह भी बन जाते हैं, सेपरेट होते हैं, बट आई लैशेज, आई लीड वगैरह सेपरेटली बनना शुरू हो जाते हैं। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी का ऑप्शन जो है, बाकी ऑर्गन वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, सारे ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं। हाँ, मैच्योर होना इतने मैच्योर नहीं होते हैं, बट ऑर्गन फॉर्म जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है किरोश एकेडमी की ऐप पर, जल्दी से जाइए। और याद रखिए, आप जितना लेट करते जा रहे हो आपका एग्जाम उतना ही पास आता जा रहा है, इसीलिए आप एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हो तो आज ही हमसे जुड़िए। ऐप पर आपको क्लासेस मिलेंगी वहां पे, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे मिलेगा। तो हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और हाँ, जो भी बच्चे नॉट सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि टॉपिक टू टॉपिक आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आपका और भी ज्यादा आप कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी अवेलेबल है किरोश एकेडमी की ऐप पर, इसी सेम नंबर पे आपको जो है वो कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट है, इन विच वीक fetus have pink and soft skin and vernix caseosa disappear? 34 वीक, 28 वीक, 40 वीक या 36 वीक? चलिए आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए, कौन से वीक में वर्निक्स केशियोसा जो है वो डिसअपियर हो जाती है और बच्चे की जो बॉडी होती है उसमें हेयर ग्रोथ भी कम हो जाती है, पिंक दिखाई देती है, यानी कि बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है। ये कौन सा टाइम होता है? तो फुल्ली मैच्योर कब होता है? 8 टर्म के अंदर। टर्म कौन सा? 40 वीक।
तो 40 वीक में जो है वर्निक्स केशियोसा डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि फेट टिश्यू जो होते हैं, क्यों डिसअपियर होती है, तो बच्चे के शरीर में जो फेट टिश्यू होते हैं, फेट टिश्यू, ये फेट जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो स्किन के अंदर प्लम्प हो जाता है, अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से वर्निक्स केशियोसा हट जाती है, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और बच्चा पिंक एकदम और फुल्ली मैच्योर बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा टर्म में, ठीक है, 40 वीक। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा की शेप कैसी होती है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। यस, सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को मिलता है। प्लेसेंटा ही हार्मोन का सिक्रीशन भी करती है, ठीक है, एचसीजी हार्मोन जो है वो सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है एचसीजी हार्मोन। तो प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि कैसी शेप का प्लेसेंटा जो है वो होता है, ये पूछा गया है, आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। यस एवरीवन। तो देखिए प्लेसेंटा जो होता है, सबसे पहली बात तो ये डिस्कॉइड शेप का होता है, डिस्क शेप का। आपने कभी देखा होगा, आपने आपके नर्सिंग में ड्यूटी वगैरह लगी होगी गायनिक वार्ड में, तो उसमें आपने देखा होगा प्लेसेंटा, तो अगर आपने वहां पे ड्यूटी की है तो ठीक है, प्लेसेंटा डिस्कॉइड शेप का, आगे अंदर से उभरा हुआ आपको दिखेगा और पूरा डिस्कॉइड शेप का आपको दिखेगा, और उससे अम्लाइकल कोड जो होती है वो कनेक्ट होती है, जो बच्चे और मदर को कनेक्ट करती है, यानी कि मदर प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो होता है अप्रोक्स 15 से 20 सेंटीमीटर का ये होता है, 500 ग्राम जो रहता है वो इसका वेट होता है। वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम जो है वो प्लेसेंटा का टर्म में वेट जो होता है वो 500 ग्राम वेट होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बच्चे को ब्लड सप्लाई करना, ये सारा काम जो होता है वो प्लेसेंटा ही करता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्कॉइड शेप का होता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम, ये पहले भी मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूं आपको, तो कितना इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी किसी एग्जाम में देखिए, आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम, प्लेसेंटा जो है वो किससे डेवलप होता है, कॉरियोनिक फ्रेंडोसम, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, या बोथ ए एंड बी। आंसर करिएगा, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम, आंसर करिए, क्या एंडोमेट्रियम की ही हमने लेयर पढ़ी थी, ठीक है, बेसालिस लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम की ही लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे डेसिडुआ बेसालिस लिखा हुआ है। तो जो प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्लेसेंटा डेवलप कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं, और वहीं पे डेसिडुआ बेसालिस और कॉरियोनिक फ्रंटोसम जो होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका रहेगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरियोनिक फ्रंटोसम और डेसिडुआ बेसालिस ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, प्लेसेंटा का फॉर्म करती है। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा इज ओरिजिनेट फ्रॉम, अगेन वही क्वेश्चन आया है, रिपीट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा कहां से बनता है, फटाफट आंसर करिएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है वेरी इजी, कॉरियोनिक फ्रंटोसम, डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, या मायोकार्डियम। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। गैसेस को एक्सचेंज करना अम्लाइकल कोड के थ्रू, यानी कि एक तरह का मदर की तरफ से भी बनता है कॉरियोनिक, ठीक है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए यहाँ पे कॉरियोनिक फ्रंटोसम जो रहता है मैटरनल पार्ट होता है, जिससे प्लेसेंटा ओरिजिनेट होता है। अगला सवाल है, थोड़ा केयरफुली रीड करना है और आंसर करना है आराम से। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू फॉर प्लेसेंटा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो प्लेसेंटा के बारे में सही नहीं है, ऐसा पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो देखिए, प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन इन नेचर, बी प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास, सी प्लेसेंटल हार्मोन हेल्प इन लैक्टेशन आफ्टर पार्ट्यूशन, 4
Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord. Choose the correct answer. मल्टीपल है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, सेकेंड स्टेटमेंट, वन एंड थर्ड स्टेटमेंट या फोर स्टेटमेंट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नॉट ट्रू अबाउट प्लेसेंटा आंसर करना है, क्या राइट आंसर रहेगा। एवरीवन केयरफुली पढ़िए और आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत बोला गया है रिगार्डिंग प्लेसेंटा। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिए। तो देखिए प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन इन नेचर, बिल्कुल एंडोक्राइन इन नेचर यानी कि ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, बिल्कुल करती है। एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है, प्लेसेंटा करती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास, नो, प्लेसेंटा जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, इनर सेल मास से बेबी ग्रोथ होता है, फीटस बनता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि प्लेसेंटा किससे फॉर्म होता है, ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। थर्ड है प्लेसेंटल हार्मोन हेल्प इन लैक्टेशन आफ्टर पार्ट्यूशन, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा, लेकिन मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका प्लेसेंटा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोर्ड, सही बात है, तो गलत कौन से हुए, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वेट ऑफ टर्म प्लेसेंटा इन ग्राम, अभी मैंने बताया था, फटाफट से आंसर कर दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन कि 8 टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन, करेक्ट वन। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो जाएं, जितने बच्चे ज्यादा कनेक्ट होंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही ज्यादा बच्चों तक ये ओबीजी की जो क्लास है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी। यहाँ पे हम टॉपिक टू टॉपिक हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका रहे नहीं, हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाए ओबीजी का, ठीक है। चलिए वेट ऑफ टर्म प्लेसेंटा 500 ग्राम वेट होना चाहिए, तो ये अच्छे फीटल ग्रोथ की निशानी होता है कि अगर प्लेसेंटा का वेट भी 500 ग्राम है तो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेंटल बैड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू विलाई, स्पाइरल आर्टरी, कोरियोनिक मेम्ब्रेन या अम्बिलिकल आर्टरी, आंसर करिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ और पीजीआई चंडीगढ़ में स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो मैटरनल ब्लड जो है वो इंटरविलस स्पेस से जो है वो पहुंचता है और ये प्लेसेंटा को जो बेड सप्लाई करता है वो कौन करता है, स्पाइरल आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है और उसके बाद ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट मिक्सिंग स्पाइरल आर्टरी के थ्रू ही बच्चे प्लेसेंटा तक पहुंचता है और बेबी के लिए भी ये जरूरी है, वाइटल है, तो बेबी तक भी ये ब्लड इसी तरीके से पहुंचता है। इसीलिए प्लेसेंटल बैड सर्कुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पाइरल आर्टरी के द्वारा विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा, इंटरविलस स्पेस के थ्रू ये प्लेसेंटा तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट टर्म 50 ml पर मिनट, 100 to 150 ml पर मिनट, 300 to 375 ml पर मिनट या 500 to 750 ml पर मिनट, आंसर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो जल्दी से आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा।
तो अप्रोक्सीमेटली अगर माना जाए, आप सभी आंसर करिएगा ताकि मैं आंसर करूं, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, ठीक है, तो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन जो होता है, यहाँ पे पूछा गया यूट्राइन ब्लड फ्लो, यूट्रस को ब्लड सप्लाई होगा तभी तो आगे जाएगा ब्लड, ठीक है। तो अप्रोक्स तो 500 से 600 ml पर मिनट होता है, अगर अप्रोक्स की मैं बात करूं ml पर मिनट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है तो 500 टू 750 ml पर मिनट हम आंसर करेंगे। अप्रोक्स एडिक्वेट आंसर जो रहता है वो 500 से 600 ml पर मिनट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है द फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा इज अबाउट 300 ml, 400 ml, 500 ml या नन ऑफ दी अबव। वो यूट्राइन ब्लड फ्लो की बात थी, 500 से 600 ml पर मिनट। यहाँ पे द फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को कितना ब्लड जाता है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। 8 टर्म प्रेगनेंसी में, ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। तो टर्म प्रेगनेंसी में फीटस को जो ब्लड जाता है वो 400 ml पर मिनट होता है, याद रखिएगा 500 नहीं है, 400 ml पर मिनट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 500 मत करना, 400 करना। ब्लड फ्लो इन इंटरविलस स्पेस 8 टर्म, इंटरविलस स्पेस में 8 टर्म ब्लड फ्लो कितना होता है, 500 से 600 ml पर मिनट यूट्राइन ब्लड फ्लो होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे पूछा गया ब्लड फ्लो इन इंटरविलस स्पेस 150 ml, 250 ml, 300 ml या 500 ml, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। यस, मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है, ये आपको पता है, 500 ग्राम की प्लेसेंटा 500 ml ब्लड होता है मैच्योर प्लेसेंटा में। उसमें इंटरविलस जो स्पेस होता है उसमें अप्रोक्स 150 ml, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ था, तो 150 ml जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंटर द फीटस विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 80% saturation, oxygenated blood by 25% saturation, deoxygenated blood या both A and C। वेरी गुड क्वेश्चन, फेटल सर्कुलेशन से क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंटर द फीटस विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 80%। पूछा क्या गया है, अम्बिलिकल वेन जो है आपको पता है अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ब्लड लेके फीटस में एंटर कर रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, क्लियर है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ये कम से कम नहीं तो 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, अम्बिलिकल वेन जो है वो 80%, क्योंकि अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ये आपको पता होगा पहले से कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आती है, इलियक आर्टरी वगैरह वापस प्लेसेंटा में, वापस ये मदर के थ्रू या मदर के द्वारा ही मतलब प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है। तो वही फिर क्या होता है कि फीटस के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है, गैसेस एक्सचेंज वगैरह होते हैं वहीं पे विदाउट मिक्सिंग, और फिर वहां से डक्टस विनोसस के थ्रू फिर वो फीटस में वापस से सर्कुलेशन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू। तो 80% सैचुरेशन होता है, ए करेक्ट आंसर रहेगा। यस, अब बात करते हैं जो भी बच्चे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 200 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल है, 200 पेपर जो है वो अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के, रैशनल के साथ में आपको मिलेंगे, आपको रैंक भी बताई जाएगी और 1 साल की वैलिडिटी में मिल रहे हैं। तो इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और जो भी बच्चे नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो उनके लिए 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आप पढ़ सकते हैं हमसे। तो उसके लिए आपको इसी नंबर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है ताकि अर्ली आप डिस्काउंट भी आपको मिले, प्लस अर्ली रजिस्टर्ड आप करोगे तो आपका अपकमिंग जो एग्जाम आपके होने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो 1 अप्रैल से, ठीक है। नेक्स्ट, मॉसबी के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए रिकॉर्डेड तो वो भी फास्ट रिवीजन के लिए अवेलेबल है, किरोशा एकेडमी की ऐप पर जाइए और बाकी भी प्रीवियस ईयर के
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना जरूरी है, तो ही आपको आइडिया लगेगा पेपर कैसे आते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।